अच्छा बेटा, आज हम वीडियो बना रहे हैं AFNS यानी आर्मी के अंदर नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर जिन्होंने जाना होता है। अच्छा, नर्सिंग का दो क्राइटेरिया मैं ज़रा क्लियर कर दूं, गर्ल्स को माइंड में नर्सिंग का दिमाग में आते ही एकदम जेल में आया था चादरें सीधी करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक जूनियर नर्स होती है, एक सीनियर नर्स होती है। ये जो इंटर बेस पे आती है ये डायरेक्ट कैप्टन पोस्ट होती है। कौन सी पोस्ट होती है? कैप्टन पोस्ट होती है, जिसपे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में अगर 60% मार्क्स है तो देन उसके लिए आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। अब उसका क्राइटेरिया आपको बताता हूँ ताकि आपको पता हो कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया और किस तरह आप लोग उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। ये आर्मी के अंदर डायरेक्ट कैप्टन जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के अंदर बॉयज़ जाते हैं, राइट, लेफ्टिनेंट जाते हैं और उसके बाद जाके कैप्टन बनते हैं। लेकिन गर्ल्स लेफ्टिनेंट नहीं जाती हैं, बल्कि गर्ल्स डायरेक्ट क्या जाती हैं, कैप्टन। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्ल्स डायरेक्ट कैप्टन कैसे जाती हैं। इंटर के बाद अगर गर्ल्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग दे देती हैं तो 2 ईयर्स की वो स्टडी कराते हैं। क्या कराते हैं? स्टडी कराते हैं। और स्टडी के साथ साथ वो आपको सैलरी भी पे करते हैं। ये नहीं कि स्टडी के एक्सपेंसिव उठाएंगे, बल्कि 40-50 प्लस सैलरी भी देंगे, रेजिडेंसी भी देंगे, मेडिकल अलाउंस भी देंगे और साथ साथ आपको स्टडी भी कराते रहेंगे। और 2 ईयर्स की जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी देन उसके बाद आपका रैंक कैप्टन की सीट तक पहुंचा के फिर वो आपको यूनिट में भेज देंगे। AFNS के लिए बेइंतहा रिक्वेस्ट थी, राइट। कराची से भी हबीबा लड़की थी, उसके फादर की कल कॉल आई थी काफ़ी ज़्यादा, वो भी कह रही थी उनका भी मेरे 4 या 5 अगस्त को है। तो तमाम गर्ल्स के लिए ये वीडियो बन रही है, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए बायो के साथ। 60% मार्क्स अगर किसी के हैं तो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इस टेस्ट को पास कैसे करना है, पहला पॉइंट, हम उसकी तरफ आते हैं। इनिशियल जो टेस्ट होता है उसमें होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। अब इस वीडियो को जो सुन रहे हैं ये उसमें 3 चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। वो बच्चे भी इसमें आ जाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना है, ठीक है, और बीकॉम के बाद जिन्होंने अप्लाई करना है वो भी इस जो अभी टेस्ट की इनिशियल बताने लगा हूँ ये सेम है। यानी इस टेस्ट का 50% जो भी बताने लगा हूँ वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का क्या है, सेम। उसके बाद मैं जब बताऊंगा 50% एक्स्ट्रा वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का होगा, फिर 50% एक्स्ट्रा एयरफोर्स का अलहदा बताऊंगा, 50% एक्स्ट्रा पाकिस्तान नेवी का अलहदा बनाऊंगा। तो बेटा ये बात ज़हन में रखना कि जब इनिशियल जो भी 50% बता रहा हूँ इसी से रिकॉर्ड करना, जब नेक्स्ट में आर्मी के 50% एक्स्ट्रा पे जाऊँगा तो उसे अलहदा वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ये पूरी कर लेना। वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, ये तीनों फोर्सेस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप लोगों ने क्या करना, जब आप लोग अप्लाई कर लेंगे और आप लोग टेस्ट के लिए जाएंगे, जैसे ही आप रूम, पहले सुन लो सारी बात फिर लिखना, पॉइंट्स अभी आगे आएंगे। जैसे ही आप अंदर एंटर हो गए तो वो आपका वहाँ पर मैट्रिक की सनद देखेंगे और मैट्रिक की सनद के पीछे क्या लगा देंगे, स्टैंप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्टैंप लगा देंगे। स्टैंप लगा के आपको उस तरफ भेज देंगे। देन 200 या 300, आप 300 लेते हैं, लेके प्रोस्पेक्टस आपको दे देंगे। देन वेटिंग में आप बैठ जाएंगे। आपके गले में एक कार्ड होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है बच्चों का कि सर टाइम लिखा होता है टेस्ट के ऊपर, सुबह 8 बजे आए, 9 बजे आए, हमें कितने बजे जाना चाहिए। बेटा उस टाइम को ज़रा भी आप लोग फॉलो ना करें, टाइम के मुताबिक कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होता वहाँ पर। ये बात है तो बुरी लेकिन है सच्ची। टाइम को तो कोई टेस्ट कंडक्ट वहाँ पर नहीं होता, जो पहले आया पहले पाया। आपका टाइम जो भी है, आपने सुबह 6:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है। अब आप कहेंगे सर दफ्तर तो 7 बजे खुलना है। 6:30 बजे पहुँचेंगे तो आपसे पहले एक लंबी लाइन ऑलरेडी गर्ल्स और बॉयज़ की लगी हुई होगी, तो आपको मेरी बातें याद आ जाएंगी कि सर सही कह रहे थे। अगर कोई बच्चा उस टाइम के मुताबिक 9 बजे जाएगा टेस्ट देने के लिए तो वो समझ जाएगा वो शाम को 4-5 बजे वापस आएगा। और शायद ऐसा हो कि जब 3-4 बजे उसके टेस्ट की बारी आए तो आगे से सुप्रिटेंडेंट आके कहे बेटा आप कल आना क्योंकि आज टाइम खत्म हो गया, तो उसका वो पूरा दिन क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। इसलिए 6:30 बजे उठ के आप लोगों ने वहाँ पहुँच जाना है। घड़ी पहन के जाना अलाउ नहीं है, घड़ी बाहर रख के जाना, और मोबाइल फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर वगैरह लेके जाना अलाउ नहीं है। आप पेन मार्कर कुछ भी नहीं लेके जा सकते, सिर्फ बोर्ड मार्कर लेके जा सकते हैं, लेकिन उसे लेके जाने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं होगा। एंटर हुए, वेटिंग में आके बैठे, स्टैंप लगी, आपकी पिक्चर खींची वहाँ पर उन्होंने और पैसे लिए 200-300 रुपये, प्रोस्पेक्टस आपके हाथ में दिया और बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा हॉल होगा। क्या होगा? हॉल होगा बहुत बड़ा, जहाँ पर कंप्यूटर लैब होगी। देन उसके बाद कम से कम 20 से 25 गर्ल्स को एक साथ ही लेके जाएगा हॉल के अंदर। हॉल के अंदर चलते हुए वो कहेंगे बेटा आप लोग बैठ जाएं जहाँ जहाँ आप लोगों ने बैठना है। उससे पहले 2 मिनट पहले वो आपको कहेंगे बेटा अगर किसी को कंप्यूटर नहीं आता और कंप्यूटर के बारे में नहीं पता कि वहाँ टेस्ट में क्या होने वाला है तो मेरे से पूछ सकता है। तो सपोज करो आप पूछते हो, क्या पूछोगे? वो आके सुप्रिटेंडेंट आपको आके कहता है कि बेटा अगर कंप्यूटर के बारे में अगर किसी को कुछ नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, तो क्या पूछोगे? क्या? हाँ, जैसे आना ने क्या है, आना ने पूछा है कि क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। जैसे आप उसे कहोगे क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, वो तो कहे बेटा यहाँ क्या करने आए हो आप,
यानी आपने उससे पूछना नहीं है, आपने उससे पूछना नहीं है। वो आपको कहेगा कुछ पूछना है तो पूछो, लेकिन आपने उससे कुछ पूछना नहीं है। अगर आप पूछोगे तो आपको डांटेगा, बेटा यहाँ क्या करने आए हो, अगर तुम्हें यही नहीं पता सवाल क्या आने हैं, कंप्यूटर नहीं चलाना तो चलो जाओ बाहर जाके बैठो। तो वो बंदे तलाश कर रहे होते हैं जिन्हें बाहर बैठा देते हैं। उसके बाद आपने जब कंप्यूटर के ऊपर वहाँ पर फिरना है तो आपने कोशिश करनी है कि सिस्टम फर्स्ट लाइन वाला, लास्ट में जो लाइन है वो नहीं लेनी है, उससे अगले वाले सिस्टम सारे लेना। अब आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों है? वहाँ पर जो लास्ट लाइन के कंप्यूटर्स हैं पिछले इतने सालों से अभी तक उनके ऊपर जो पेपर आता है ना वो मिसिंग आता है। उनका सिस्टम थोड़ा सही नहीं है, उन्होंने कंप्यूटर तक नहीं नए रखे, पुराने कंप्यूटर रखे हुए हैं थकेले जिसके अंदर मिट्टी पड़ी होती है। समझ आ रही है? देखें हाँ, तो ये समझ आ रही है। आपने अगली रोज़ अब में से कोई कंप्यूटर चूज़ कर लेना है। आप बैठ जाएंगे, उसके ऊपर बैठने के बाद आपने अपना CNC नंबर पुट करोगे, देन आपके बिल्कुल सामने, ये मेरी सारी बातें आपको उस टाइम याद आ रही हैं, बिल्कुल सामने एक टेबल होगा, टेबल पे 2 फौजी जवान बैठे होंगे और उनके बिल्कुल सर के पीछे एक बहुत बड़ा बोर्ड होगा, वहाँ पर एक कोड लिखा होगा फ़ोन नंबर का। अब ये सारी इंस्ट्रक्शन वो वहाँ पर आपको दे रहे होंगे, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपने उनकी इंस्ट्रक्शन सुनो ना सुनो, शोर हो रहा होता है ना, ठीक है, नहीं भी सुनते तो आपको पता होगा कि सरकार ने बताया क्या क्या करना है, वही भाई आपने करना है। वो कोड पकड़ के आपने कोड कंप्यूटर पुट करना है, देन डेमो क्वेश्चंस आएगा। कौन सा आएगा? ये होना है आपके साथ, अगस्त में अप्लाई करना है ना, डेमो क्वेश्चन होगा। डेमो क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा उसे आप लोगों ने सॉल्व कर देना। देन उसके बाद जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा तो पहले वर्बल, फिर नॉन वर्बल और फिर एकेडमिक आएगा। वर्बल नॉन वर्बल का आंसर बिल्कुल साथ आता है और एकेडमिक का आंसर सेपरेटली आता है। समझ आ गया? जो बच्चा जहाँ फेल होगा वहीं से घर वापस आएगा, जो बच्चा जहाँ फेल होगा वहीं से घर वापस आ जाएगा और वो वहाँ पर आगे नहीं जा पाएगा। तो ये मैं कहने का उसी टाइम रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा अब क्या करना है आप लोगों ने, जब वहाँ बैठेंगे तो आपके जहन में वहाँ टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा साइड पे 35 मिनट्स। क्या लिखा हुआ होगा? 35 मिनट्स। और आप 5 to 6 क्वेश्चंस करेंगे, एकदम टाइम देखेंगे 20 मिनट्स, फिर 6 क्वेश्चंस करेंगे, टाइम 15 मिनट्स। ये क्या है? उन्होंने घड़ी बाहर क्यों रखवाई थी आपसे? ताकि आपकी घड़ी के मुताबिक टाइम को चलाना नहीं है। कंप्यूटर का टाइम पीछे से वो क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर वो आपको पूरे 35 मिनट्स दे दें तो क्या मेरे कोई फेल होगा? नहीं। उन्हें पता है पिछले 8-9 साल से जितनी मैंने वीडियोस बना दी हैं ना, और जितने मैंने बच्चों को तैयारियाँ करवा दी हैं, और जितने बच्चे हमारे रिकमेंड हो रहे हैं, तो वो तो मैं सोच रहे हैं भाई टाइम और ज़्यादा शॉर्ट करेंगे। जितनी हमने प्रैक्टिस करा दी है बच्चों को, बच्चे फेल होने का चांस ही नहीं होता बच्चों का, सारे ही पास हो रहे होते हैं। इससे हम मेरिट बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आया था। तो अब वहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने ये में रखना है कि अगर 20 क्वेश्चंस आप 5 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं, 20 क्वेश्चंस 5 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं, तो देन आप पास करेंगे, वरना आप पास नहीं कर पाएंगे। उसके ट्रिक्स क्या है मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, लेकिन मैं आज ट्रिक्स आपको लिखवा देता हूँ क्योंकि रिपीट कर रहा हूँ। लिखें बेटा, पहला पॉइंट, अच्छा 10 मिनट की हो जाए ना वीडियो, तो 11 मिनट की हो जाए तो सेव कर देना, फिर अगली रिकॉर्ड कर लेना। पहला पॉइंट गुड़िया रानी लिखना पड़ेगा बेटा, अलिशबा। पहला पॉइंट ये है कि अगर 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे, अगर 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे तो हम क्रॉस में देखेंगे। अगर 3 रो 3 कॉलम दिए होंगे तो हम क्रॉस में देखेंगे। किसमें देखें? क्रॉस में, बाद में समझें। अगला पॉइंट, अगर सेम कलर होगा, अगर सेम कलर होगा तो रूल नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर डिफरेंट कलर होगा तो रूल नंबर 1 3 2 4, वो 1 2 3 4 था ना, ये 1 3 2 4। लिख लिया? लिख लिया बेटा? अगर कोई सीनरी होगी या पिक्चर होगी, ये लिखना है। अगर कोई पिक्चर होगी अगर कोई पिक्चर होगी और उसमें से कोई पिक्चर मिसिंग होगी तो हम अपने राइट साइड वाली पिक्चर देखेंगे। बेटा आपने भी अप्लाई करना है अगस्त में नेवी में ना, लेना। मैंने पहले भी कहा था असिस्टेंट के लिए कर देना।
कौन सी मिसिंग होगी तो कौन सी? अपनी राइट साइड वाली पिक्चर देखेंगे। अगला पॉइंट लिख लिया, ठीक है। हाँ जी, अगला पॉइंट एरोज, एरोज एक मिनट, एरोज और क्या था, एक मिनट, हाँ एरोज बॉक्सेस कोमा बॉक्सेस, उसके एंगल्स का हमेशा रूल नंबर 1 to 5 होगा। ये पहले नहीं लिखवाया था मैंने, 1 to, ये पिछली वीडियो में भी नहीं लिखा हुआ। हाँ जी 1 to 5, 1,5, 1 से 5 पे जाना हमने, ठीक है ना।